जो जो बोलता है उसी को बोलेंगे कि बनाओ नियोजन नीति। तो फिर आप लोग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, आप लोग का जरूरत क्या है? ऐसा मंत्री का जरूरत नहीं है। हम लोग मंथन कर रहे हैं नियोजन नीति के बारे में, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो देखिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो है वह दिल के सच्चे हैं। कैसा बना देंगे जो नियोजन नीति रह जाएगा। बहुत सौभाग्य की बात है हमारे झारखंड के लोगों की कि इस तरह का शिक्षा मंत्री हमें मिला है। जब 2000 में जब एक में अलग राज्य हुआ, 2000 में और एक में भी। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन फैक्ट सॉल्यूशन में स्वागत है। आज मैं छोटा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक रिपोर्टर जिनका नाम है पूजा और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी के द्वारा सवाल जवाब किया जा रहा है। और सारे सवाल जवाब के बारे में छोटा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा और उसे एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी क्या बोल रहे हैं, उनके सेंटेंस जो है कितना अधूरा है और कहां पर क्या होना चाहिए। और एक बात है कि इस वीडियो का आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, तब समझ में आएगा, क्योंकि बीच में अगर छोड़ दीजिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा आप लोग को। तो देखिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो है वह दिल के सच्चे हैं। अगर पूछिएगा दिल से सच्चे क्यों हूं, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जो है वह दिल के सच्चे इसीलिए है क्योंकि उनके पास छल कपट नहीं है। स्पष्ट रूप से उनके बातों से पता चल रहा है कि उन्हें कोई छल कपट नहीं है और जो जानते हैं, जितना जानते हैं, वो मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से बोल देते हैं। और बात यह है कि बहुत पहले से ही वो ऐसे ही बोलते आ रहे थे और आज भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं। और बच रहे हैं इसीलिए क्योंकि देखिएगा वीडियो में कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, सेंटेंस को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूरा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बोलना कुछ चाहते थे, सही बोलना चाहते थे, लेकिन उनको दबा के कोई दूसरा सेंटेंस में वो बदल दे रहे हैं। तो देखिए एक रिपोर्टर के द्वारा पहला क्वेश्चन किया जा रहा है और उनका पहला क्वेश्चन यह है कि जो नियोजन नीति आप लोग बनाए थे वो नियोजन नीति रद्द हो गया है, नया नियोजन नीति के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि 10 तारीख को कैबिनेट का बैठक है। दादा बात करें अगर 10 तारीख को होने वाले कैबिनेट की, तो जो युवा है वो काफी ज्यादा इस कैबिनेट से उम्मीद लगाए हैं कि इस बार कैबिनेट में नियोजन नीति जो रद्द हुई थी, नई नियोजन नीति को लेकर के इस बार सरकार कुछ ना कुछ पहल करेगी। देखिए नियोजन नीति कैबिनेट में नहीं बनता है, विभाग से प्रस्ताव जाता है, कैबिनेट में पास होता है। हम लोग मंथन कर रहे हैं नियोजन नीति के बारे में, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर पुनः बेहतर पढ़ाई कैसे होगा वो करेंगे। ये हम लोग पूरा उसको समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग कैसे आगे ले चलेंगे इसको। जो स्कूल मेरा बाधित है इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ये जवाब दिया जा रहा है कि हम सभी नियोजन नीति के बारे में मंथन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर पुनः के बाद वो रुक जा रहे हैं और वहां पर वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। शायद वो बोलना चाह रहे थे कि वही नियोजन नीति फिर से लाएंगे या नया नियोजन नीति बनाएंगे, इस तरह का कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन चाहकर भी वो सेंटेंस को पूरा नहीं किए हैं। और उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए वो ये बोल रहे हैं कि स्कूल में बेहतर पढ़ाई कैसे होगे हम लोग वो करेंगे। और रिपोर्टर पूजा के द्वारा दूसरा सवाल किया जा रहा है कि आप लोग ऐसे नियोजन नीति बनाए ही क्यों कि कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो देखिए हमारे शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं। दादा अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि ऐसी नियोजन नीति बनाई ही क्यों गई कि उसे कोर्ट की द्वारा हटा। अच्छा आप देख लीजिए, जब 2000 में जब एक में अलग राज्य हुआ, 2000 में और एक में भी, उस समय भी नियोजन नीति रद्द किया, लोग कर दिया। जब कोर्ट की बात है, कैसा बना देंगे जो नियोजन नीति रह जाएगा।
जो झारखंड के लोग नहीं आ गए नौकरी में। झारखंड किस लिए बना था? झारखंडियों के लिए बना था। यदि नियोजन में क्लास 3 और 4 का यदि नौकरी नहीं मिले यहाँ के लोगों को, तो नियोजन नीति हम बना देंगे, सब लोग आ जाएगा बाहर से लोग। तो कैसे होगा? जो बोलता है उसी को बोलेंगे कि बनाओ नियोजन नीति, बढ़ाओ। कैसे बनाता है देखते हैं, कैसे एडजस्ट करता है। अरे हम लोग एक किए थे कि कम से कम कुछ तो आपसी समझौता के चलते ही बना था। अरे बड़ा चीज थोड़ी था। अब दे 1932 में हम लोग तो भेजे हैं 9 शेड्यूल में, दे दे, खत्म हो जाएगा नियोजन नीति, अपने आप हो जाएगा, स्थानीयता के आधार पर, स्थानीय आधार पर हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है? तो देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री को यह भी पता नहीं है कि हमारे राज्य कब बना है। ये बोल रहे हैं कि 2001 में झारखंड राज्य का गठन हुआ है, फिर बोल रहे हैं कि नहीं 2001 में नहीं 2000 में हुआ है, और फिर बोल रहे हैं कि नहीं 2000 और 2001 दोनों साल में हुआ है। तो देखिए, इनको जब ये पता नहीं है और शिक्षा मंत्री बना दिया गया। चलिए भाई, ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे झारखंड के लोगों की कि इस तरह का शिक्षा मंत्री हमें मिला है। और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री को यह कहना है कि नियोजन नीति को लेकर जो बोलेंगे, नियोजन नीति उन्हीं लोग को बनाने के लिए बोलेंगे। तो भाई, आप मंत्री परिषद में मंत्री पद लेकर क्यों बैठे हैं? कोई भिखारी आके बोल देंगे कि आप जो नियोजन नीति बनाए, आपका नियोजन नीति सही नहीं है, तो क्या आप उस भिखारी को बोलिएगा कि नियोजन नीति तुम ही बनाओ? ये कैसे जवाब है? देखिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का। भाई, मंत्री परिषद में आप लोग को मंत्री बनाकर बैठाया गया है, किस लिए बनाया गया है? अगर जनता ही डिसाइड करेंगे कि नियोजन नीति कैसे होना चाहिए, तो फिर आप लोग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। आप लोग का जरूरत क्या है? ऐसा मंत्री का जरूरत नहीं है। ऐसा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता को सत्ता सौंप देना चाहिए। जनता किस तरह चलाएंगे, जनता किस तरह नियोजन नीति बनाएंगे, वह समझ लेंगे आप। तो इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी स्टेटमेंट दीजिएगा थोड़ा सोच समझकर दीजिए। आप दिल के सच्चे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन एक मंत्री का स्टेटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक मंत्री है, ऐसे बयान आपका नहीं होना चाहिए। ये बयान जो है स्पष्ट रूप से निराधार है। ऐसे बयान से कोई भी पब्लिक भड़क जाएगी। और इनका यह भी कहना है कि हम लोग एक किए थे, कुछ तो होता। तो भाई, ये कोई बच्चा वाला खेल नहीं है कि कुछ तो होता, जो मन सो आप कर दीजिएगा नियोजन नीति और कुछ तो होता। ऐसे नहीं होगा। ये कानून के पेंच में फंसना ही है कि आप लोग जिस तरह का नियोजन नीति बनाए हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ गलती था तब ना, नहीं तो कोर्ट को शौक नहीं लगा है। कोर्ट किसी के बाप का नहीं है कि वह नई नियोजन नीति जो है निरस्त कर देंगे। आप लोग गलती किए हैं, आप लोग को यह गलती नहीं करना चाहिए। आप लोग को सही तरीका से जो भी मंथन कर रहे हैं, 15 दिन से ज्यादा हो गया है, अब ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य पर भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए। बच्चे का एज गुजरते जा रहा है। आज 5-5 साल से वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एक भी वैकेंसी का सही समय पर एग्जाम नहीं लिए हैं। अगर लिए भी हैं तो संबंधित वैकेंसी 2 बार रद्द हो चुका है। तो आप लोग कैसे करते हैं बोलिए? या तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक क्यों हो जाता है बोलिए? ये जो है आप लोग का बहुत बड़ी गलती है। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूंगा कि सही तरीका से सोच समझकर कुछ भी डिसीजन लीजिए, ताकि जो छात्र है उनका भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ मत कीजिए। तो चलिए साथी, मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।